हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। और आज का मेरा वीडियो जो है, आपने इसका थंबनेल देखा है कि चाइना का बायकॉट हमें कैसे करना है। और क्योंकि बहुत ही मुश्किल है चाइना का बायकॉट करना, क्योंकि चाइना इतने सालों से इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है कि हमारे पास आप कितनी भी कोशिश कर लो, सराउंडिंग्स में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ ऐसी होती है कि जो चाइनीज़ आपको मिल जाएगी। तो ऐसे में इनका बायकॉट करने का क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अगर देखो, आप अगर ऐप की मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करें तो उसमें कुछ एप्लीकेशंस अब भी ऐसे हैं जिनका अल्टरनेट हमें नहीं मिल पा रहा है, जो कि चाइनीज़ हैं। बट कुछ एप्लीकेशंस ऐसे भी जिनके अल्टरनेट हमको मिल चुके हैं। तो मेरी एक फ्रेंड की एक वीडियो है, उसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। उसमें आपको पता चल जाएगा कि जितने भी मोबाइल के एप्लीकेशंस हैं चाइनीज़ के, उनके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो उसमें आप उसमें जाके डिस्क्रिप्शन में जाके वो चेक कर लेना, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि चाइनीज़ एप्लीकेशंस के अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि बायकॉट कैसे करें। बहुत ही मुश्किल है। आप एक बात बताइए कि अगर आपने एप्लीकेशंस मेड इन इंडिया आपने कर लिया डाउनलोड, देन जो आपका फ़ोन है ओप्पो, वीवो, शाओमी, रेडमी, मतलब एक ही है ये दोनों, शाओमी और रेडमी एक ही है। ये ये तीन मेन ब्रांड हैं जो कि चाइनीज़ हैं। और आपको हर दूसरे इंसान के पास ये मिल जाएगा, हर सेकंड पर्सन के पास आपको चाइनीज़ फ़ोन मिलेगा। अब अगर आप उससे पूछोगे ना कि फ़ोन कौन सा है, तो वो बताएगा ओप्पो का है, वीवो का है। अगर आप उससे बोलेगा ना कि चाइनीज़ यूज़ कर रहा है तो देख रहा हूँ उसको कितना बुरा लगता है, क्योंकि वो उन फ़ोन्स को चाइनीज़ ऐप में काउंट करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते वो पता नहीं, बट चाइनीज़ हैं ये तीन जो मैंने ब्रांड बताए हैं आपको, ये फुली चाइनीज़ फ़ोन्स हैं। आप बॉयकॉट करने की बात करते हो, तो अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार, अब जो एप्लीकेशंस हैं उनसे हमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो हमने एक बार इंस्टॉल कर लिए, तो अब क्या है इनसे। मैं बताता हूँ इनसे प्रॉब्लम क्या है। आप एक बात बताइए, आप कोई भी नया एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हो तो उसमें क्या दिखाता है, जितने भी ऑप्शंस आएंगे डैनी और अलाउ, दो आते हैं स्टार्टिंग में ही। कॉन्टैक्ट्स के लिए आता है, लोकेशन के लिए आता है, और कैमरे के लिए आता है, फाइल्स के लिए आता है, एक्सेस करने के लिए, अकाउंट एक्सेस करने के लिए आता है जीमेल का। उसमें आप सभी को अलाउ करते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना पढ़े उसको अलाउ करते हैं, अलाउ अलाउ अलाउ, क्योंकि जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं उनकी ये ऐसी पॉलिसी उन्होंने बना दी है कि वो बिना अलाउ के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, वो ऐप खोल ही नहीं सकते। तो मजबूरी में आपको करना पड़ता है अलाउ। अलाउ कर दिया आपने, वो आपके फाइल्स एक्सेस हो गई सारी। अब आपके फ़ोन में क्या है वो उनको भी पता है, जो आप कुछ पर्सनल आपकी कुछ चीज़ें हैं वो वायरल हो सकती हैं, क्योंकि सारी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाती है जब आप उसको अलाउ करते हो। किसी भी एप्लीकेशन की आप बात कर लो, अगर आप उनसे इस चीज़ के लिए कंप्लेंट करोगे ना अलाउ क्यों आता, तो ये बोलेंगे कि एक्सेस करने के लिए क्या हमें वो लोकेशन एक्सेस करनी पड़ती है, हमें कैमरा एक्सेस करना पड़ता है तभी ये ऐप रन करेगा। उनकी ये आंसर्स आते हैं उनकी साइड से। बट मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मुझे जो ये लगता है कि एक सिंपल सी बात आप बताइए कि जो एप्लीकेशंस हैं वो उनमें एक्सेस करने की क्या ज़रूरत है, नॉर्मल भी तो वो चल सकते हैं। तो एक्सेस करने से मुझे जो पता चलता है ये है कि इसका बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा इसमें स्कैम हो सकता है कि अगर आपकी कोई लोकेशन आपकी फाइल्स में कोई अकाउंट में एक्सेस कर रहा है आपके बिना जाने हुए, तो बहुत मुश्किल हो सकती है। और चाइनीज़ प्रोडक्ट की बॉयकॉट की बात करूं तो मैं आज चाइना ने इतनी बड़ी चेन तैयार कर ली है कि अगर आप अपने घर में देखोगे ना तो कम से कम एक या दो प्रोडक्ट आपको चाइनीज़ मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपके पास उनकी कोई अल्टरनेटिव चीज़ है ही नहीं, उसके जगह पे आप दूसरी कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अब आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ। और मुझे तो मेन एग्जांपल फ़ोन का पता है। ट्रेंड में ओप्पो, वीवो, एमआई ये रहते हैं हमेशा। अब सैमसंग के फ़ोन एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े से, तो इस वजह से इंडिया के जो लोग हैं अफोर्ड नहीं कर पाते। और पता है चाइना ने ना इंडियंस की कमज़ोरी को पकड़ा है। जो कमज़ोरी है ना इंडियंस की, उसको चाइना ने पकड़ा है। क्या कमज़ोरी है कि
चीज़ बेकार मिल जाए लेकिन सस्ती हो। ऐसा है ना, आप हमारे जो इंडिया के लोग हैं ना वो सस्ते के पीछे भागते हैं, चीप प्रोडक्ट्स उनको चाहिए। और चाइना ने इसी उनकी जो पॉइंट है इसी को पकड़ लिया है कि इनको जितना हो सकता है उतना सस्ता सामान दो जिससे कि हमारा सामान ख़रीदें। देन हम पैसे से, आपको पता है क्या करते हैं, जब देश का पैसा बाहर जाता है ना तो पता नहीं क्या क्या होता है उस पैसे से। आज जितने भी बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे हैं, चाइनीज़ जो सैनिक हैं उनको जो आर्मर सप्लाई हो रही हैं वो सब चाइना की गवर्नमेंट कर रही है और गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है। जो भी भारत में जो भी इनका टर्नओवर होता है वो सारा टर्नओवर जाता है कंपनीज़ के पास, देन गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट उससे अपने आर्मी के लिए जो भी सारी चीज़ें हैं उन सब में लगाती है, देन वही चीज़ें फिर सामने आती हैं। अब जैसे बॉर्डर पे जो हो रहा है फ़िलहाल के टाइम में बहुत बुरी कंडीशन है, अभी मैं बताऊं तो मैं क्या बता रहा हूँ कि आप सिंपली इनका बाइकआउट करना बहुत मुश्किल है। तो बाइकआउट कैसे करने हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि बाइकआउट ना आप छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आपका वो फ़ोन तो आपने ले लिया क्योंकि 15-20 हज़ार आपने फूके, तो वो तो आप करोगे नहीं। तो जैसे छोटी मोटी चीज़ें आती हैं कि आपने देखी होगी ज्वेलरी भी काफ़ी मेड इन चाइना आती हैं और ईयरफोन्स मेड इन चाइना आते हैं, मोबाइल के चार्जर मेड इन चाइना आते हैं। आप उनसे स्टार्ट कर सकते हो धीरे धीरे, क्योंकि यही चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं और इन्हीं से आपको बाइकआउट स्टार्ट करना चाहिए। चाइना की आप ईयरफोन यूज़ मत करो, चार्जर मत लाओ घर में, और बहुत सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस से जुड़ी हुई, वो आप उनका बाइकआउट करो। आप उनको मत लेके आओ। इंडिया में भी काफ़ी सारी अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आप उनको लेके आ सकते हो। आप सैमसंग का मोबाइल यूज़ करो, मैं बताता हूँ, एक्सपेंसिव है बट काफ़ी अच्छा है। सैमसंग का मोबाइल आप यूज़ करो और ओप्पो, वीवो इनको छोड़ दो, बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं। और फिर दूसरा, और आईफोन्स तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। मिडिल क्लास की मैं बात करूँ, मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज़ के लिए तो लावा है, माइक्रोमैक्स है, ये सारी इंडियन कंपनी हैं। इनके आप फ़ोन लो क्योंकि ये अफोर्डेबल भी होते हैं और क्वालिटी भी इनमें अब अच्छी आने लगी है। जब से बाइकआउट चाइना का हैशटैग स्टार्ट हुआ है तब से ये सारी चीज़ें काफ़ी कंपनीज़ ने काफ़ी अपग्रेड कर दिया है अपने आप को, क्योंकि अब सिर्फ मेड इन इंडिया चलेगा। बाकी आप व्हीकल्स भी काफ़ी बाहर से आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ कि चाइना से आती हैं, आप उनका बाइकआउट कर सकते हो। फ्रिज है, आपके होम अप्लायंसेस जितने भी हैं, आयरन है घर की, आपकी टीवी है, एलईडी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मेड इन चाइना होती हैं। बट आप उनको सस्ता दिख गया तो आप उनको ख़रीद लेते हो। आप ये नहीं सोचते कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ ये लेके, तो आपको ये खुद सोचना पड़ेगा। और बाकी मेरा ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जितना हो सकता है उतना चाइना को बाइकआउट करो, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ, मेरी भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मैं नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता अपनी लाइफ से, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके कम चाइना को मैं यूज़ करूँ। बिल्कुल ख़त्म करना है मुझे एट लास्ट। इस मंथ में, मैं जुलाई के मंथ में बिल्कुल मेड इन इंडिया होने वाला हूँ। जो भी सारी मेरे पास मेड इन चाइना चीज़ें हैं, या तो मैं उनके अल्टरनेटिव्स खरीदूँगा या फिर उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँगा, यूज़ करना ही बंद कर दूँगा। तो आप भी स्टार्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए गवर्नमेंट को, सपोर्ट करिए इंडियंस को, पूरी कंट्री में जो पीपल हैं उनको, कि मेड इन इंडिया के लिए उनको अप्रिशिएट कीजिए। और जितना हो सकता है आप भी बाइकआउट कीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि यही ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप देश के लिए कुछ कर सकते हो। तो मेरा वीडियो ये यहीं तक था। मैं आपको सिंपली ये बताने आया था कि बाइकआउट कैसे करना है, कहाँ से शुरू करें, और बहुत ही मुश्किल है लेकिन धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और शेयर तो आप कर देना ब्रो, क्योंकि ऐसा है कि वीडियो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना ज़्यादा मैसेज मेरा स्प्रेड होगा, लोगों तक पहुँचेगा, उनको समझ में आएगा। शेयर कर देना और
अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो, क्योंकि अच्छी और बुरी चीज़ दोनों होती हैं एक वीडियो में, आप वो कमेंट करके मुझे बता देना। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी जो भी कोई आपने सब्सक्राइब करेगा, जो भी, क्योंकि मेरे पास सारी लिस्ट आ जाती है सब्सक्राइबर्स की, तो उसमें जो भी होगा मैं उसको डायरेक्टली अपने जो फेसबुक लाइव मेरा ग्रुप है उसमें मैं जाके शाउट आउट दूंगा। तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्राइब कर दो। और अल्टरनेटिव्स देखना, मैं एक वीडियो अपने फ्रेंड की, मेरे वीडियो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें जाके अल्टरनेटिव्स देखना कि जो चाइनीज़ ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, जाके देखना। काफ़ी अच्छी वीडियो है, आपको समझ में आएगी उसकी, क्योंकि अल्टरनेटिव्स चाइनीज़ एप्लीकेशंस के बहुत ज़रूरी है। उसमें जो भी मेन जो एप्लीकेशंस हैं उनकी सबके अल्टरनेटिव्स उसमें हैं, जाके देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके चैनल पे जो भी है, आप जो भी चीज़ अच्छी लगती है उसको कमेंट करके बताना। जो भी है सपोर्ट करना भाई, यही मैं आपसे चाहता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, टाटा एंड सी यू लेटर।